जय हिंद दोस्तों। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डिलीवरी हो या इंटरडे ट्रेडिंग हो, लेकिन अगर आप लोग को डीपी चार्जेस के बारे में नहीं पता है ना, तो आप लोग भारी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डीपी चार्जेस जो है ना काफी इंपोर्टेंट है। डीपी चार्जेस के बारे में जानना, जो कि ग्रो एप्लीकेशन का हिडन चार्जेस होती है, या एंजल वन एप्लीकेशन, जीरोधा हो गया, कोई भी स्टॉक्स जो इसमें आप लोग ट्रेडिंग करते हैं एप्लीकेशन हो गया, जिसमें सभी में जो है डीपी चार्जेस लगता है, जो कि हिडन होता है, जो कि आप लोगों को वहां पे दिखता नहीं है। और ये डीपी चार्जेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई अमाउंट में डीपी चार्जेस आप लोग को पे करना पड़ता है। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ग्रो एप्लीकेशन के बारे में जो डीपी चार्जेस लगता है, जब भी हम किसी शेयर को जो है बाई करते हैं तो कितना डीपी चार्जेस देना पड़ेगा, या सेल करते हैं तो कितना डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग डीपी चार्जेस लगता है और काफी हाई अमाउंट में लगता है। तो इसको जानना समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डीपी चार्जेस आखिर होती क्या है। आपके मन में सवाल होगा, अभी तक तो आप लोग को डीपी चार्जेस के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद जब समझ में आ जाएगा कि वाकई में हमें कब बाई करना चाहिए, कितना सेल करना चाहिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए डीपी चार्जेस क्या होती है। तो डीपी चार्जेस का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। जब आपने डीमेट अकाउंट में कोई शेयर बेचते हैं, यानी कि डीमेट अकाउंट से कोई भी शेयर को बेचते हैं, जो पहले से खरीद करके रखे रहते हैं, उस शेयर को सेल करते हैं, तो उस शेयर को अपने डीमेट से निकाल करके बायर को डीमेट में ट्रांसफर किया जाता है। इस ट्रांसफर के लिए जो फीस लगती है वही डीपी चार्जेस कहलाती है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। ये चार्जेस सिर्फ सेल करने पर लगता है। ये चार्जेस केवल सेल करने पर लगेगा, बाई करने पर डीपी चार्जेस नहीं लगता है। तो यहां से आप लोग को सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि डीपी चार्जेस जो है केवल किस पे लगेगा, सेल करने पर, बाई करने पर नहीं लगता है। चलिए अब डीपी चार्जेस कैसे काम करता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ध्यान देंगे, डीपी चार्जेस जब है कि इक्विटी डिलीवरी में शेयर खरीदते हैं, शेयर डीमेट में आ जाता है, कोई डीपी चार्जेस नहीं लगता है। जब हम इसको सेल करते हैं ना, तो उस समय डिपॉजिटरी यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल ब्रोकर मिल करके डीपी चार्ज काटते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब शेयर को हम सेल करते हैं तो एनएसडीसीएल यानी कि टी पिन से हमको वेरीफाई करवाना पड़ता है। मतलब डीपी चार्जेस बराबर शेयर डीमेट से निकल करके ट्रांसफर का फीस लगता है। आप जानते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन में डीपी चार्जेस कितना लगता है। तो आप लोग के सामने स्क्रीन पर है कि ग्रो एप्लीकेशन में इक्विटी डिलीवरी सेल करने पर, यानी कि जो हम लोग इक्विटी या डिलीवरी में जो शेयर को बाई करते हैं और उसके बाद जब हम सेल करते हैं, तो इक्विटी वाले में ही केवल लगता है 13.5 प्लस जीएसटी, लगभग 15 रुपया 93 पैसा। अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये 15 रुपया से लेकर के 25 रुपया के बीच में लगता है, क्योंकि आपको शेयर का जो खरीदा हुआ अमाउंट होता है कि कितना रुपया पे आप खरीदे हैं, यानी कि कितना बड़ा स्टॉक्स खरीदे हैं, कितना पैसा का खरीदे हैं, उसके ऊपर पे भी डिपेंड करता है कई बार। तो आप लोग इतना याद रखें कि 15 से 25 रुपया का ये डीपी चार्जेस भी लगता है। यूं नहीं दोस्तों, अभी आप लोग को ब्रोकर चार्ज भी लगता है, उसको भी समझ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे पर स्टॉक्स पर डे लगता है। क्वांटिटी कितनी भी बेची है, एक ही कंपनी का शेयर है, तो एक बार में डीपी चार्जेस आप लोग को देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आप लोग को इसको समझाना चाहूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए आपने 100 शेयर का टाटा मोटर्स खरीदे हैं, ठीक है, 100 शेयर खरीदा है, बाद में 100 शेयर एक ही साथ बेच दिए, तो डीपी चार्जेस कितना लगेगा, 13 रुपया 5 पैसा, जीएसटी के एक बार लगेगा, ठीक है। अब लेकिन 100 शेयर आपने खरीदा था, अब यहाँ पे 50 शेयर एक बार में बेच दिए, फिर सुबह में और शाम को 50 शेयर बेच दिए, तभी भी सेम डेज में सेम स्टॉक है, तो एक ही बार डीपी चार्जेस लगेगा। मतलब हमने कोई एक कंपनी के शेयर है, अब उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार सेल करेंगे ना, तो उसको जो है हमारा एक ही बार डीपी चार्जेस लगेगा। डीपी चार्जेस सिंपल समझिए, एक सामान हमने खरीद करके लाया और उसको बाद हमको अब फिक्स है कि अब हमको इसको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। कोई दूसरा फिर खरीदेंगे तो उसके लिए भी डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं तो क्या करते हैं, 10 तरह का 10 गो स्टॉक्स में पैसा लगा लेते हैं, जब उसको सेल करने जाते हैं तो उसमें डीपी चार्जेस उनको काफी ज्यादा लग जाता है। तो इन सबको भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपने टाटा मोटर्स बेचा, रिलायंस भी बेचा, तो दोनों से में अलग अलग डीपी चार्जेस देना पड़ सकता है। अब यहां पे देखिए किस किस में आप लोगों को जो है नहीं लगेगा। इक्विटी ट्रेडिंग में कब लगता है, तो देखिए ट्रेडिंग टाइप्स में सबसे पहले तो इंटरडे में नहीं लगेगा, डिलीवरी ट्रेडिंग में जो है लगेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं लगता है, और डीपी चार्जेस सिर्फ डिलीवरी सेल करने पर ही लगता है। इंटरडे में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जो है एक ही दिन के अंदर बाई और सेल करने पर जो है नहीं लगता है। जैसे अभी मान लीजिए कि अभी हम चलते हैं ग्रो एप्लीकेशन में। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा उसमें चल करके आप लोग को डिटेल में बताता हूं, ताकि और अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे देख सकते हो ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लिया हूं। अब ओपन कर लेने के बाद मेरे होल्डिंग में यहाँ पे कुछ शेयर जो है अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे
देख सकते हो कि 3 अलग अलग यहाँ पे मेरे ग्रो एप्लीकेशन में स्टॉक्स जो कि देखने को मिला है, एनटीपीसी है, बजाज हाउसिंग का है और टाटा स्टील का है, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इस तीनों को सेल करेंगे ना, अलग अलग सेल करेंगे, तो यहाँ पे इसका भी डीपी चार्ज देना पड़ेगा, इसका भी देना पड़ेगा, इसका भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने आज खरीदा और आज ही सेल कर देंगे, आज हमने इस शेयर में पैसा लगाया और आज ही इसको हम सेल कर देंगे, तो इस कंडीशन में मेरा भी डीपी चार्जेस नहीं लगेगा, चाहे वो इक्विटी में ही क्यों ना हो। लेकिन हमने एक दिन तक रोक लिए और अगले दिन अगर करेंगे तो फिर डीपी चार्जेस लग जाएगा, तो जो कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होता है। जब भी आप आज की वीडियो को देख लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब भी अब सेल बाई जब कर लोगे तो सेल करने से पहले एक बार सोच करके करना, क्योंकि आज ही अगर आपको लगता है कि सेल कर दिया, लॉन्ग टाइम तक अगर आप होल्ड करके रखते हो, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है कि खरीद लेने पर बहुत लंबे समय तक आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग को इस सब चीज़ों को देख करके करना पड़ता है। फिलहाल आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे अगर आप किसी भी शेयर को मान लीजिए सेल करने जाते हैं ना, सेल कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जैसे कि मान लीजिए एक शेयर को आप सेल भी करने जाते हो, तो एक तो आप लोग जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे क्लिक करके देख लीजिए, पहले 5 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस लगा, कितना 5 रुपया, यहाँ पे 90 पैसा जीएसटी लगा, ओवरऑल 6 रुपया यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस इस सब में चला गया, और जो है डीपी चार्जेस आप लोग का 15 6 कितना हो गया 21 22 23 रुपया जो है लगभग आप लोग को मैंने जो थंबनेल में लगाया वो लगभग वही 23 रुपया आप लोग को एक बार में डीपी चार्जेस तक के सहित, यानी कि टोटल एक बार जब किसी शेयर को सेल करते हैं तो 23 रुपया तक आप लोग को यहाँ पे चार्जेस देना पड़ जाता है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग इसमें खोजोगे कि डीपी चार्जेस तो लिखा ही नहीं हुआ है, तो भाई ये चार्ज लगेगा कैसे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये हिडन चार्जेस होते हैं, आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा और ये आप लोग को लगेगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो तो आप लोग ग्रो एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से भी जाकर के आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सिंपल आप लोग को इस लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएगा कस्टमर सपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग को कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप लोग इसको कॉल करके आप लोग इससे यहाँ से बात कर सकते हैं और आप लोग इससे पूछ सकते हैं कि डीपी चार्जेस क्या होता है, कैसे लगता है, या गूगल पे भी सर्च करके आप लोग जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अब कमेंट करेंगे कि भाई यहाँ पे तो डीपी चार्जेस लिखा ही नहीं है, तो भाई यहाँ पे डीपी चार्जेस लगेगा कैसे, तो भाई लगता है वो अलग बात है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है। बहुत सारे चार्जेस जो है हिडन होता है, कई सारे एप्लीकेशन में जो है यहाँ पे आप लोग को एएमसी चार्जेस लगता है, तो ये सारी चीजें कुछ हिडन होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग एक दिन में 3 बार 4 बार बाई सेल कर ही रहते हैं, उनको समझ ही नहीं था कि भाई कितना चार्जेस कहाँ लग रहा है। तो यही वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आप लोगों को जो है यहाँ पे 5 रुपया 6 रुपया यहाँ लगभग पुर गया और एक जो है 15 से 13 14 15 रुपया वहाँ से लगभग पड़ जाएगा। तो ओवरऑल यही 23 रुपया आप लोग का डीपी चार्जेस के रूप में हमने बताया था कि 23 रुपया तक एक बार किसी शेयर को जब हम बाई करके सेल करने जाते हैं तब लगता है, फिर बाई करते हैं तो 5-6 रुपया वहाँ भी लग जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। और हाँ, 100 रुपया से कम का शेयर रहेगा तो फिर डीपी चार्जेस भी नहीं लगेगा। अगर आप 100 से ऊपर रुपया के शेयर का बाई सेल करते हैं तभी आप लोग को डीपी चार्जेस लगेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इतना डीपली और इतना सिंपल और आसान भाषा में मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को डिटेल में समझाता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करके चलिए और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जब भी मैं अपलोड करूँगा ट्रेडिंग लेवल 0 लेवल से आप लोगों को सिखाऊं तो आप लोग सीख पाएंगे। बाकी अगर आप ट्रेडिंग का फुल कोर्स अगर आप देखना और लेना चाहते हैं तो हमारे सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन पे भी जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। और शेयर मार्केट को A to Z 0 से हीरो लेवल तक सीखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में भी वीडियो है, बहुत सारे जाकर के वहाँ से भी देख करके सीख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।